हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 6वीं के गणित के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसमें प्रश्नवाली 2.2 के बारे में। अब इसमें देखिए, इससे जो पहला भाग था उसमें मैं प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक और 11 का भी एक क्वेश्चन मैं आपको बताया था। अब मैं प्रश्न नंबर 11 का इसमें दूसरा नंबर प्रश्न को आपको जानकारी दूंगा। दूसरा नंबर प्रश्न जो है ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। 1 2 4 2 5 को हमको भाग देना है 8 3 5 से, और इसमें सत्यता की जांच भी हमको करके बताना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखिए, इसमें भागफल शेषफल ज्ञात करके फिर विभाज्यता के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 835 और भाग का निशान देने के बाद देखिए इस प्रकार से आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हो भागफल को, या फिर आप चाहे तो साइड में भी लिख सकते हो, आपको ऊपर है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऊपर ही लिखते हैं, तो मैं ऊपर लिखूँगा। तो देखिए यहाँ पे 835 से हमको भाग देना है इसको। तो मैं यहाँ पे चलिए रफ़ कर लेता हूँ। बहुत ज़रूरी होता है गणित में रफ़ करके फिर उस आंसर को सही से लिखना। मैं रफ़ साइड में कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप जब रफ़ करोगे तो आप जब एग्ज़ाम में रफ़ करोगे तो उसका पीछे पन्ना में रफ़ कार्य लिख के उसके बाद आप रफ़ कर सकते हो। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए 835, इसमें 3 अंक है, 1 2 3, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 3 अंक 1 2 4। अगर मैं 1 2 4 को लूँगा तो देखिए 835 है और ये क्या है, 124 है। तो कभी भी बड़ी संख्या छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 अंक ले लेते हैं, 1 2 4 2, तो हो जाएगा 1242। तब 835 से 1242 क्या होगा, बड़ी संख्या होगा। तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए मैं रफ़ में यहाँ पे इस 835 का पहाड़ा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए 835 का पहाड़ा लिखना भी बहुत आसान है। पहले 1 के साथ गुना करके देखिए, गुना करूँगा तो 835, फिर 835 के साथ 2 का गुना करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7 और 8 दूनी 16। यहाँ पे देखिए 1670। इसी क्रम में मैं और एक बार गुना करके 3 बार गुना कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 तिये 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 अठे 24 और 1 25। तो इस प्रकार से देखिए अब 3 बार भी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद 4-5 बार मैं इस क्रम में नोट करके रख लेता हूँ, और आवश्यकता पड़ेगा तो मैं आगे का भी गुना कर करके पहाड़ा निकालूंगा। चलिए मैं 4 बार निकाल लेता हूँ। तो इसमें हो जाएगा 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 तिये 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 14 का 4 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। अब और एक मैं लिख लेता हूँ 35 गुना 5, ठीक है। 835 का 5 बार में जो पहाड़ा होता है वो हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 41। तो मैं ये 5 बार लिख लिया हूँ। अब 5 बार में से मैं इसमें देखूँगा। देखिए हम लोग यहाँ पे 4 अंक लिए थे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का अंक हम लोग लिए थे। तो इसमें मैं 835 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूँगा कि इस 4 अंक के लगभग इक्वल हो या फिर इससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें देखता हूँ कि 2 बार के पहाड़ा में 1670 आता है, जो कि 1242 से क्या है, ज़्यादा है। 1 बार का पहाड़ा पढ़ूँगा तो क्या होगा, 835 आता है, जो कि 1242 से कम है। तो मैं 1 बार पहाड़ा पढ़ूँगा इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 835। अब क्योंकि हम लोग इन 4 अंक को ले लिए हैं, क्योंकि 3 अंक लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसलिए 4 अंकों में बात हो रहा है, इसलिए 4 अंक के जो सबसे आखिरी में इकाई में जो है, ठीक है। देखिए 1 2 4 2, ये 4 अंकों में सबसे आखिरी में 2 है, तो 2 के पीछे से हमको जब लिखते रहें लिखना है 5, 4 के सीधा में 3, 2 के सीधा में 8। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको घटाऊँगा। तो जैसे मैं इसको घटाऊँगा देखिए 5 जो है 12 में 2 में नहीं घट रहा है, तो यहाँ से एक हासिल ले लूँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। तो 5 12 में घटाएंगे तो 7 बचेगा। 3 और ये हासिल 1 लिया था, 4 हो जाएगा, ठीक है। घटाना आपको आता ही होगा। तो इसमें देखिए 3 और 1 4, 4 में घटेगा तो 0 बचेगा। 8 जो है 2 में नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका देखिए
यहाँ से हासिल लेने के बाद ये 12 हो जाएगा, 8 12 में घटेगा तो 4 बचेगा और शून्य का शून्य। तो इस प्रकार से आप चाहे तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। चलिए लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए 835 407 में नहीं जाएगा, तो हम लोग नीचे जो एक संख्या बचा है, एक अंक, इस संख्या को नीचे लिखेंगे। तो ये देखिए 4075 हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 835 का पहाड़ा जो मैं लिख के रखा हूँ इसमें देखूँगा कि 835 कितने बार में या तो 4075 हो जाए या फिर इससे 1-2 कम रहे, लेकिन ज़्यादा ना हो। तो देखिए 2 बार में 1670, 3 बार में 2505 जो कि कम है, 4 बार में 3340 हो जाता है और 5 बार में 4175, मतलब 4075 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमको कितने बार लेना है, 4 बार। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे 4 बार ले लूँगा। 835 चौके मैं यहाँ पे ले लूँगा 3340। अब उसके बाद फिर से इसको घटाऊँगा तो 5 जो है शून्य में घटेगा तो 5 बचेगा। 4 को 7 में घटाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें घटाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 3। देखिए 3 0 में नहीं घटेगा, ऊपर क्या है छोटी संख्या है, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10। 3 10 में घटेगा तो 7 बचेगा और 3 और 1 4, 4 में घटेगा तो यहाँ पे शून्य बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का जो शेषफल है वो आपका आ रहा है 735। तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं भागफल और शेषफल, आप लोग चाहे तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। अतः भागफल, तो यहाँ पे देखिए भागफल है ऊपर जो आया है, कितना आया भागफल 14, और शेषफल हम लोग का जो आया है तो उसको भी मैं साइड में नोट कर देता हूँ। शेषफल बराबर 735, आखिर में जो बचा है। अब विभाज्यता का जो नियम है उस नियम को हमको अप्लाई करके इसमें सत्यता की जांच करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें विभाज्यता का जो नियम है उसको नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं विभाग के जो विभाज्यता का नियम है उसको मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए भाज्य, ये बीच वाला जो रहता है उसको भाज्य बोलते हैं। तो भाज्य कितना है इसमें 12425, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12425 बराबर, यहाँ पे भाजक देखिए, भाजक के बाहर ये सामने रहता है, इसको भाजक बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे 835 गुना के बाद भागफल जो उत्तर आया है 14 और प्लस शेषफल देखिए मैं लिख के रखा हूँ 735 और आखिरी में भी आप देख सकते हैं तो 735, मतलब इन दोनों को गुना करना है और इसको जोड़ना है तो इसके इक्वल आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो 835 और इसको मैं गुना कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको, यहाँ पे मैं 835 और गुना 14 करूँगा। तो देखिए यहाँ पे गुना करके मैं रफ में गुना कर चुका हूँ। यहाँ पे 11690, तो मैं पे लिख दूँगा 11690, धन का धन और 735 का 735। उसके बाद 735 के साथ इसको मैं जोड़ूंगा। तो यहाँ पे देखिए जोड़ के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए 11690 के साथ मैं अगर 735 को अगर जोड़ दूंगा, यहीं पे जोड़ देता हूँ तो देखिए आ रहा है 5, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 9 12 का 2 हासिल 1, 7 7 14 का 4 हासिल 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। तो इसमें हम लोग को आ रहा है 12425। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है वो है आपका 12425, जो कि इस तरफ जो भाज्य जो मान था 12425 भाज्य का मान, और यहाँ पे भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल का मान भी हमारा दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सत्यता की जांच हो चुका है। इसके बाद मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पे इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13 में लिखा हुआ है मंजुलता 1800 रुपये लेकर बाजार गई, 135 रुपये का एक पर्स, 75 रुपये का रुमाल व 1200 रुपये की कपड़े खरीदे। तो ये खर्च है। तो हमको बताना है कि उनके पास कितने रुपए थे। देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले हल और दिया है लिखने लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मंजुलता के पास कुल रुपए बराबर मैं लिख लेता हूँ 1800 रुपये। ठीक है, कितना रुपए है, 1800 रुपये है। अब उसके बाद लिख लेता हूँ कि कुल खर्च बराबर, देखिए खर्च क्या क्या किए 135, ठीक है 135 रुपये पहले पर्स खरीदे हैं, 75 रुपये का रुमाल खरीदे और 1200 रुपये का कपड़े खरीदे हैं। तो कुल मिला के इसको मैं ऐड कर लूँगा। देखिए 135 और 75 को ऐड करूँगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 7 और 3 10 11 का 1 हासिल 1। तो यहाँ पे हो जा रहा है 210 रुपये।
और प्लस 1200 का 1200 रुपये रहेगा। फिर इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे को देखिए ये दोनों ऐड करने के बाद मिल जाएगा 1200 और ये देखिए 1410 रुपये यहाँ पे मेरे को मिल जा रहा है। तो कुल रुपए थे 1800, उसमें से खर्च किए 1410 रुपये। अब कितना शेष बचा है तो इसको लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में घटाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बचे हुए शेष रुपए भी लिख सकते हैं या फिर राशि भी लिख सकते हैं। तो मैं रुपए लिख देता हूँ। तो बचे हुए शेष रुपए बराबर मैं लिखूँगा कुल रुपए माइनस कुल खर्च। तो कितना रुपए बचा है उसको जानकारी के लिए कुल जो टोटल वो उसके पास पैसा था, ठीक है, उस पूरे पैसे को हम लोग क्या कर देंगे, कुल खर्च में घटा देंगे। तो ये कुल खर्च है 1410 रुपये। तो 1800 में 1410 को अगर मैं घटाऊँगा तो हमारा आंसर जो आएगा 390 रुपये। तो ये देखिए 390 हमारा जो टोटल खर्च आया है इसमें। आप चाहे तो इसमें रफ़ करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ मैं रफ़ कर लेता हूँ। 1800 में मैं अगर मान के चलिए इधर घटा दिया 1410, तो यहाँ पे देखिए 0 का 0, 1 10 में नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 9, 4 और 1 5, 8 में घटेगा तो 3 बचेगा और 0 0 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 390 हमारा क्या है, ये जो राशि बचा है यही हमारा क्या है, कुल बचे हुए शेष राशि। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। इसके बाद मैं आपको इसका 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 16 में लिखा हुआ है 117 को दो संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। अब एक संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या क्या है हमको मालूम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि माना कि दूसरी संख्या x है। तो मान लेते हैं कि दूसरी संख्या x है। इस प्रकार से देखिए क्या लिखे, 117 को दो संख्याओं के गुणन के रूप में, मतलब दो संख्या गुना करने के बाद 117 आना चाहिए। तो हम लोग मान ले कि माना कि दूसरी संख्या x है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं नोट करूँगा प्रश्नानुसार 13 पहली संख्या और दूसरी संख्या x है और इन दोनों का गुणन कितना 117 आना चाहिए। तो इस प्रकार से x अपनी जगह पे रहेगा। x और 13 के बीच में देखिए गुना है, 13 को पक्षांतर कर दूंगा तो ये 117 के नीचे बटे के नीचे 13 इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, गुना से भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब ये दूसरी संख्या क्या हमको मालूम नहीं है, हम लोग चर राशि के रूप में खाली इसको माने कि x है। अब x का कुछ मान हमको इसको भाग देने के बाद आएगा। तो यहाँ पे मैं रफ़ में इसको भाग दे के आपको बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे नोट कर देता हूँ रफ़ करके। तो देखिए यहाँ पे मैं रफ़ लिखूँगा और उसके बाद 13 से भाग दूंगा मैं 117 को। तो भाग देने के बाद देखिए कितना आएगा, इसमें 13 का पहाड़ा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं 13 का पहाड़ा इसमें लिख लेता हूँ, जैसे कि 13 गुणित 1, 13 गुणित 2। यहाँ पे देखिए मैं 13 का पहाड़ा लिख लिया हूँ। तो 13 का हम लोग देखेंगे, 13 का पहाड़ा 9 बार में 117 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी भाजक रहता है उस भाजक का पहाड़ा हमको आना चाहिए। तो 13 का पहाड़ा मैं लिख लिया गुना कर करके। फिर इसमें देखिए 13 9 के 117 होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 13 9 के 117 और यहाँ पे घटाऊँगा तो हमारा जो शेषफल है वो 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इन दोनों को अगर मैं भाग दूंगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो x का मान इसमें 9 आया है। इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि जो इसमें जो संख्या है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, आपका 9 होना चाहिए दूसरी संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, अतः 13 गुणित 17 बराबर 100 यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणित 9 बराबर हो जाएगा आपका 117। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा आंसर होगा। तो इसी के रूप में हमको बिठाने के लिए कहा गया था। अब इसमें मालूम नहीं था करके x माना और हल किए, उसके बाद जो आंसर आया उसको फिर हम लोग 13 गुणित 9 बराबर 117 लिख दिए, ये हमारा आंसर होगा। देखिए इस वीडियो का आखिरी जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो है प्रश्न नंबर 17। इसमें लिखा हुआ है निशा ने 24 रेडियो 18,720 रुपये में खरीदे। एक रेडियो सेट का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक का मूल्य समान हो। तो हम लोग लिख लेते हैं इसमें निशा ने
24 रेडियो को ख़रीदा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 18,720 रुपये में। इतना रुपए में ये 24 रेडियो को ख़रीदे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब हमको एक रेडियो का मूल्य ज्ञात करना है, तो मैं लिखूँगा एक रेडियो का मूल्य बराबर। एक रेडियो का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, जितनी संख्या है और जितना रुपए है उसको आपस में भाग देंगे। तो देखिए 18,720 को मैं भाग दे दूंगा 24 से, तो हमको ठीक है। अब 24 से हम लोग इतना को भाग देंगे तो ये 24 लोग में समान भाग में बढ़ जाएगा। तो यहाँ से भाग मैं रफ में दे के आपको बताता रहा हूँ इसमें कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको भाग हमेशा रफ में बचपन में जैसे भाग करते थे वैसे ही भाग दे के देखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 और यहाँ पे हो जाएगा 18,720। तो यहाँ पे देखिए मैं 24 का पहाड़ा इसमें आप लोग अलग से लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे उतना नहीं लिखूँगा फ़िलहाल। तो यहाँ पे देखिए 24 का पहाड़ा मैं 7 बार पढ़ूँगा, ठीक है। तो 24 7 बार के जो पहाड़ा होगा उसमें हम लोगों का जो आंसर आएगा, अब यहाँ पे देखिए 24 का पहाड़ा मैं 7 बार पढ़ूँगा इसमें, तो हम लोग को इसमें प्राप्त हो जाएगा आपका 168। तो इस प्रकार से मैं लिख दूँगा 168। यहाँ से इसको घटाऊँगा तो यहाँ देखिए 8 जो है 7 में नहीं घटेगा, ऐसा से लेंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो 8 इसमें देखिए घटाऊँगा मैं तो यहाँ पे 9 आएगा। यहाँ से हासिल लिया था इसलिए यहाँ पे 6 और 1 7, 8 में घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा। उसके बाद 24 यहाँ पे देखिए 2 इस प्रकार से नीचे उतारेंगे क्योंकि 24 जो है 19 से बड़ी संख्या है। फिर 192 का पहाड़ा, फिर 24 का पहाड़ा पढ़ के हम लोग देखेंगे कि 24 जो है 8 बार में आपका होता है 192। तो इस प्रकार से 192 हम लोग लिख लेंगे और फिर घटाएंगे तो 0 0 इसमें बचेगा। अब खाली आखिरी में देखिए 0 बचा है तो 24 शून्य के इसमें 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो भागफल है वो कितना प्राप्त होगा इसको काटने से 780 रुपये। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक रेडियो सेट का मूल्य 780 रुपये है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अतः एक रेडियो सेट का मूल्य मूल्य 780 रुपये है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रश्नावली 2.2 है ये समाप्त होता है। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।